अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। आई एम मैनिफेस्टेशन कोच। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए वाकई में सीरियस हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए इस वीडियो पे कि जो जिनको सिर्फ कंप्लेन करने की आदत है, जिनको सिर्फ नैग करने की आदत है, लेकिन उनको अगर कोई मसले का हल बताया जाए तो वो उस पर फॉलो नहीं करते हैं। एंड देन दे स्टे इन दैट सेम साइकिल एंड लूप एंड दे कीप कंप्लेनिंग। अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है, देयर इज़ फ्यू थिंग्स दैट आई विल लेट यू नो वन बाय वन जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका स्लोली बट श्योरली आपका एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन जो है वो ठीक होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक्स। अर्ली मॉर्निंग उठ के प्लीज़ अपनी बॉडी को हिलाएं। जब आपकी बॉडी में मूवमेंट आती है ना, तो दैट गिव्स यू डोपामीन। आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और जो बुरे हार्मोन्स होते हैं ना वो सप्रेस होते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक्स। आई नो बहुत इरिटेटिंग होता है, आई नो इट इज़ वेरी अनोइंग, स्पेशली जब आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रहे हो। आपका नहीं दिल करता बाहर निकलने को, बट प्लीज़ मूव। मैं भी यही कर रही हूँ। आई कीप डूइंग दिस टू कीप माई मेंटल हेल्थ इन प्लेस, इन चेक। क्योंकि अगर मैं बहुत अरसे तक ना करूँ तो आई कैन टेल इन माई डेज़ कि मेरा दिन जैसा गुजर रहा होता है, मेरे डिसीजन जैसे चल रहे होते हैं, मेरा मूड जैसा रह रहा होता है ना, मुझे उससे साफ साफ पता चल जाता है कि मैंने वॉक नहीं की हुई है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही जगह पे बैठी हुई बस वही चार दीवारियों में बैठ के और मैं वो चार चीज़ें किए चली जा रही हूँ। दैट आई कीप डूइंग। आई नीड टू मूव माई बॉडी, सो प्लीज़ स्टार्ट वॉकिंग। सेकेंड चीज़ ये है, प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग। प्लीज़ मेडिट। आई कैन नॉट एम्फेसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट, कितना अच्छा टूल है ये। मेडिटेशन इज़ सो गुड फॉर अस, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपको अल्लाह से रिलेशनशिप क्लोज़ करना है, फॉर दैट एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट यू कैन मेडिटेट, सिट इन द मॉर्निंग। अगर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप करते हैं ना, उसका बहुत बेनिफिट है। बट आई वॉन्ट सजेस्ट कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उसको फिर बिल्कुल भी ना करो। इफ़ यू कैन मेडिटेट इन द अर्ली मॉर्निंग, यू डू इट एट नाइट टाइम। लेकिन नाइट में ये होता है कि आपको नींद आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो ओके। अगर आपको इंसोम्निया वगैरह का इशू है तो यू विल फॉल अस्लीप अगर आप मेडिटेट करते हो। तो यू कैन डू इट इन द इवनिंग। बस कोई एक टाइम सेलेक्ट कर लो जिसमें आप मेडिटेशन करो। 10 मिनट से स्टार्ट करो, मूव इट अप टू 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, एन आवर। ना दिन में स्ट्रेस होता है ना, उतना मेडिटेट करो। आपको स्ट्रेस फीलिंग ही नहीं आएगी। आपको यू विल हैव ज़ीरो एंग्जाइटी, यू विल फील ज़ीरो डिप्रेशन। आपके डिसीजन मेकिंग इतने अच्छे हो जाएंगे। इट इज़ सो गुड। आई कैन नॉट एम्फेसाइज। मैं जितना भी बोलूँ ना मेडिटेशन के बारे में, आई थिंक कम है। मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया मेडिटेशन ने। प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग। थर्ड थिंग दैट आई वुड से इज़ स्टार्ट जर्नलिंग। अपना लिखना शुरू करें जो भी आता है दिमाग में। यू डोंट हैव टू बी वेरी नीट विद इट, यू डोंट हैव टू बी वेरी सेंसर्ड विद इट। जो बकवास आती है दिमाग में वो लिखें, जो गालियाँ आ रही हैं दिल लिखें, किसी पे गुस्सा आ रहा है वो लिखें, कोई इवेंट हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस सम इमोशंस ऑफ योर्स, सम इवेंट ऑफ योर्स, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग, जर्नलिंग। आप जब जर्नल करना शुरू करेंगे उससे आपको अपना आप पता चलना शुरू होता है। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ कि आप जो ये सोच रहे हो ना, इसकी क्या रीज़न है। आपको चीज़, इट्स लाइक अ पज़ल। आपकी पूरी पर्सनालिटी ना समझने की पज़ल है। जब आप लिखना शुरू करते हैं ना और आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं, आपका दिमाग जब खामोश होना शुरू होता है, आपकी जो लाइफ और आपकी जो पर्सनालिटी एक पज़ल बनी हुई है ना, वो पज़ल अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। यू आर एबल टू पुट दैट पज़ल टुगेदर एंड अंडरस्टैंड योर लाइफ एंड योर सेल्फ। चौथी चीज़ जो मैं मेंशन करूँगी, प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप क्या चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह की मूवीज़ देख रहे हैं आप, कौन से गाने सुन रहे हैं आप। अगर आपको डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की फीलिंग है और आप उसमें उल्टे सैड सॉन्ग सुन रहे हैं और ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा है, मार कुटाई है, ब्रेकअप हो रहा है या मिस कैरेज हो रहा है, यानी बहुत लाइक इमोशनल का काइंड ऑफ मूवी है, प्लीज़ डोंट वॉच दैट। स्टार्ट वॉचिंग समथिंग मोटिवेशनल, समथिंग इंस्पिरेशनल। मैं तो डिज्नी की मूवीज़ देखना शुरू कर देती हूँ, विच आर लाइक फ़नी सी या मोटिवेशनल नहीं होती हैं, वॉली टाइप की, या द वाइल्ड रोबोट अभी आई हुई है, वो दे आर सो इंस्पायरिंग, दे आर सो मोटिवेटिंग। एकदम से आपका माइंड सेट जो है ना वो चेंज हो जाता है। आप एकदम से हैप्पी फीलिंग में आ जाते हो, आप मोटिवेशनल फीलिंग में आ जाते हो, यू स्टार्ट फीलिंग इंस्पायर्ड। आपका माइंड सेट बहुत चेंज होता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ वट यू आर पुटिंग योर एनर्जी इनटू। आप क्या चीज़ देख रहे हो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ हु यू सराउंड योर सेल्फ विद। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो कि जो बहुत डिप्रेसिंग बातें करते हैं, जिनको कंप्लेन करने का बहुत शौक है, जिनको नैग करने का बहुत शौक है, जिनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही चल रहा होता है और वो उस प्रॉब्लम में आपको भी घसीट रहे होते हैं कि मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, स्टॉप बीइंग अराउंड सच पीपल। अपनी एनर्जी को इस तरह प्रोटेक्ट करें कि जैसे इंसान गोल्ड की हिफाजत करता है, मोर देन गोल्ड आई वुड से। इतना ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारी एनर्जी, और हम ऐसे ही फालतू लोगों के बीच में फालतू चीज़ों में बांटते फिरते हैं, एंड वी आर नॉट माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। सो प्लीज़ बी केयरफुल हु यू सराउंड योर सेल्फ विद एंड व्हाट यू आर वॉचिंग एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि सोने से 1 घंटे पहले प्लीज़ पुट योर फ़ोन डाउन।
कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट एनी सोशल मीडिया, एनी मैसेजिंग, एनीथिंग। अपने अगर आपको ये स्ट्रेस है कि लाइक समबडी माइट सेंड यू अ मैसेज, कोई इमरजेंसी का, अगर आपकी मदर, आप इफ़ यू लिव अब्रॉड एंड योर पेरेंट्स लिव इन अनदर कंट्री, और मे बी योर सिबलिंग्स, स्क्रीन की जो लाइट होती है ना, दैट गिव्स योर ब्रेन दिस सिग्नल कि अभी दिन का टाइम है, तो इट स्टेज अलर्ट। इसीलिए जब आप सोने के लिए जाते हो ना, तो आपको नींद नहीं आ रही होती। यू नीड टू टेल योर ब्रेन दैट इज़ टाइम टू स्लीप, इज़ टाइम टू काम डाउन, एंड यू नीड टू स्टार्ट गोइंग इनटू दिस मोड कि जहाँ आप रिलैक्स होना शुरू हो। उसके लिए स्क्रीन को अवॉइड करना इज़ वेरी गुड, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग। आपने आपको जो है ना वो ऐसी हैबिट से निकालें कि जो आपके अंदर चेंजेस नहीं लेकर आती, जो आपको बेटर नहीं बना रही हैं। स्टार्ट लीविंग दोज हैबिट, स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग गुड हैबिट्स इन योर लाइफ। और उसमें से सबसे पहली बात जो मैं बोलूँगी वो रीडिंग बुक्स है। स्टार्ट रीडिंग अब साइकोलॉजी के ऊपर, नॉट नॉवेल्स ओनली, बिकॉज नॉवेल्स विल ऑल्सो दे माइट गिव यू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अगर उसके अंदर कोई ऐसी स्टोरी लाइन है, आई वुड सजेस्ट यू रीड books about your brain, neuroscience, psychology, how your brain works, how your habits work, why you do the things you do. अगर इफ़ यू गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रामा, तो ट्रामा से रिलेटेड अपनी किताबें पढ़ना शुरू करें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि आपकी हैबिट्स, आपकी नेचर क्यों ऐसी बनी हुई है, वाई यू आर इन अ लूप, इन अ साइकिल। अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस तरह यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। आई चेंज्ड माइंड। मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। कभी कभार कोई चीज़ रह जाती है, कभी कभार कोई चीज़ ज़्यादा हो रही होती है। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड ऑल्सो कि मेरा क्या फ़्लो बना हुआ है। कभी कभार मुझे मेडिटेशन का ज़्यादा दिल करा होता है, कभी कभार मुझे जर्नलिंग का ज़्यादा दिल करा होता है, कभी कभार आई फील लाइक कि स्टेपिंग अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम इज़ मच बेटर फॉर मी, क्योंकि मुझे इंसोम्निया हो रहा है, या मुझे नींद नहीं आ रही है, या आई एम हैविंग रेस्टलेस स्लीप्स एट नाइट। यू कैन गो बैक एंड फोर्थ विद दीज हैबिट्स। किसी चीज़ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसी चीज़ से कम मिलेगा, बट स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू विल सी अ चेंज। अस्सलाम वालेकुम।